आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि और मंगल का संबंध किस तरीके से हमारे जीवन पर असर डालता है। पंडित जी, मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि और मंगल का संयोग बन रहा हो तो उनको क्या लाभ होता है? प्रवीण जी, हर ग्रह के हर कॉम्बिनेशन के फायदे नुकसान होते हैं। अगर हम शनि मंगल के संबंध के लाभ को समझना चाहें, एक शोध में, एक रिसर्च में ऐसा पता चला कि शनि मंगल का संबंध क्षत्रिय होने का गुण देता है। जिनकी कुंडली में शनि मंगल का संबंध हो वो बड़े पराक्रमी, बड़े साहसी और बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। बड़ी मजबूती से चुनौतियों का सामना करते हैं। ये संबंध तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में और सेना के क्षेत्र में लाभ देता है। अगर ऐसे लोग टेक्निकल फील्ड में करियर बनाएं या आर्मी में जाएं, सेना में जाएं तो काफी सफल होते हैं। कठिन से कठिन समय आ जाए, ऐसे लोग उस समय से जूझ लेते हैं, उस समय को फेस कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और इस संबंध की वजह से व्यक्ति आकस्मिक रूप से ऊंचाई पर पहुंच जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि शनि मंगल का संबंध अक्सर पॉलिटिशियंस की कुंडली में होता है, तो ये संबंध व्यक्ति को कभी कभी राजनीति में एकदम से चमका देता है, एकदम से ऊंचाई पर पहुंचा देता है। यानी केवल ये संबंध खराब नहीं है, ये आपको क्षत्रियता के गुण देगा, टेक्नोलॉजी के गुण देगा, पावर देगा, राजनीतिक सफलता देगा और अचानक से तरक्की भी करवाएगा। तो इस संबंध को लेके बहुत परेशान मत होइए। हाँ, अगर ये संबंध कुंडली में है तो थोड़ा सा आपको जीवन में अलर्ट होना चाहिए, थोड़ा सा जीवन में सावधान रहना चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि मंगल का संबंध कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पंडित जी, अगर कुंडली में शनि मंगल का संबंध हो तो ऐसी स्थिति में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए? अब शनि मंगल के संबंध की कुछ गड़बड़ियां भी हैं, तो ऐसा ध्यान जरूर रखें कि उसकी वजह से जीवन में दिक्कतें ना आए। शनि मंगल का संबंध अगर आपकी कुंडली में है तो क्या ध्यान रखेंगे? वाहन चलाने में और शस्त्रों के प्रयोग में हमेशा सावधान रहेंगे। वाहन हमेशा सावधानी से चलाइए। घर में अगर शस्त्र हैं, बंदूक है, पिस्तल है, रिवॉल्वर है या आप सेना में हैं, आपके पास हथियार है, तो हमेशा अलर्ट रहिए। आग और बिजली की वस्तुओं के प्रयोग में सावधानी रखिए, क्योंकि आग और बिजली के प्रयोग में आपको खतरा हो सकता है। शनि मंगल का संबंध अगर कुंडली में है तो आंखों और शल्य चिकित्सा का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आंखों में चोट लगने की, आंखों में समस्या होने की या ऑपरेशन होने की बराबर, दुर्घटना होने की बराबर संभावना बनी रहेगी। क्या करेंगे उपाय? नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और शनि मंगल के संबंध के लिए अधिक से अधिक हनुमान जी की उपासना करेंगे। जितना ज्यादा हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। और जिनकी कुंडलियों में शनि मंगल का संबंध है, मूंगा और नीलम सोच समझकर धारण करेंगे। काले और लाल वस्त्र एक साथ कभी भी धारण नहीं करेंगे। तो शनि मंगल का संबंध है तो आप घबराइए नहीं, थोड़ा अलर्ट रहिए, हनुमान जी की पूजा करिए, ऐसी तमाम चीजों से बचिए जहां पर दुर्घटनाएं हो सकती हों। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि
शनि मंगल का संबंध कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डालता है? बहुत सारी बातें पंडित जी ने बताई। पंडित जी, आपने ये भी बताया कि शनि मंगल का संबंध राजनीति के क्षेत्र में लाभ दिलाता है। तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र में इच्छा रखते हैं, उन लोगों को कैसे इसका लाभ उठाना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, शनि मंगल का संबंध बहुत बार आपको पॉलिटिशियन बना देता है, लेकिन जैसा राजनीतिज्ञों के जीवन में होता है कि कभी भी कुर्सी चली गई, कभी भी पद से हाथ धोना पड़ गया, कभी भी सरकार गिर गई, कभी पुलिस कचहरी के शिकार हो गए, ये सब उनके साथ लगा रहता है। तो अगर आप राजनीति में हैं और शनि मंगल का संबंध है कुंडली में, तो एक बात तो निश्चित है कि आप बहुत ऊंचाई पर जीवन में जरूर जाएंगे, लेकिन आप गिर भी सकते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाओं के, प्लेन क्रैश के, इसके शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में जिन राजनीतिज्ञों की कुंडली में शनि मंगल का संबंध हो, उन्हें नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर स्वयं कर सकें तो हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और जब भी मौका मिले हनुमान जी को चोला चढ़वा देना चाहिए। आप जितना हनुमान जी की शरण में रहेंगे, उतने ही आकस्मिक गिरावट से और दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, महिलाएं सिंदूर केवल अपने पति के हाथ से ले सकती हैं और केवल अपने पति को दे सकती हैं। देखिए, कोई भी महिला हनुमान जी की पूजा अपने भाई, अपने पिता, अपने ईश्वर के रूप में करती है, इसीलिए हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेगी। महिला केवल अपने पति को सिंदूर दे सकती है और विशेष स्थितियों में देवी की उपासना में महिलाएं सिंदूर का प्रयोग कर सकती हैं। हनुमान जी की बाकी पूजा महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन हनुमान जी को महिलाएं सिंदूर अर्पित ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।